हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल प्रकरण देखेंगे। ठीक है, प्रकरण 2 पर बात चल रहा है। आगे हमने प्रकरण 2 के देव कवि तक कंप्लीट कर लिया। आगे के कवियों पर आज हम बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आप जरूर लाइन टू लाइन पढ़िए। यहाँ से आप चाहे जो भी परीक्षा देने जाएंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी आप जब पढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगले कवि हमारे हैं श्रीधर या मुरलीधर। ये हम प्रकरण 2 पर बात कर रहे हैं। ठीक, प्रकरण 1 सामान्य परिचय हमने देख लिया था। आज हम प्रकरण 2 पर बात करेंगे। श्रीधर या मुरलीधर ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे। कहाँ के रहने वाले थे? श्रीधर प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा प्रकाशित हुआ है। श्रीधर का क्या है? जंगनामा, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है। पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया, जैसे नायिका भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। अब आगे चलते हैं हम। सूरती मिश्र ये आगरे के रहने वाले कान्य कुब्जे ब्राह्मण थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है कि सूरती मिश्र कन्नौजिया नगर आगरे वास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सस्सई की अमर चंद्रिका टीका 1794 में लिखी है। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। सूरती मिश्र, बिहारी सस्सई की अमर चंद्रिका टीका इन्होंने लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नसरुल्ला खान नामक सरदार के दरबार यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सस्सई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची है, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में है। इनकी टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में है। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने बैताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया और रीति ग्रंथ रचे हैं। इनकी ग्रंथ है अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। सूरती मिश्र के ये सभी हैं। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं, जैसे हिम सो हर के हास, सो जस मलोपम ठानी, सो असंगति कारण अवर कारज थान। चलिए अहि सुरती आनहि डसत नस और के प्राण। इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं। जितने मिले हैं उनमें से अच्छे साहित्य मर्मक और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नक्षिक में से इनका एक कवित्व दिया है। यह है इनका कवित्व। तेरे एक कपोल बोल अति रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारित हैं। अगले कवि हैं कवींद्र उदयनाथ। इनको भी देखेंगे। कवींद्र उदयनाथ एक कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1736 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। पूछा जाता है वाला रस चंद्रोदय किसका है? कवींद्र का है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला नामक इनकी 2 और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 में, रस चंद्रोदय एवं 1804 में बना। अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिन रहे हैं। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसाद पूर्ण है।
वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी तरह करते हैं। इनके 2 कवित्व नीचे दिए गए हैं कविंद्र के। शहर मझार ही पहर एक रागी, जैसे छोर पे गगर के सराय हैं, उतारे की कहत कविंद मग माझे के परेगी साज। अगले कवि हैं श्रीपति एक काल्पी के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया था। श्रीपति ने काव्य सरोज नामक ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं कवि कल्पद्रुम, रससागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। ये सभी श्रीपति के ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक विस्तार के साथ किया था और दोषों के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद रखे हैं। इससे इनका साहित्य विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वतंत्र प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे उनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई तो आचार्यत्व ये और अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी थे। इन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली हैं। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का है। रचना विवेक इनके बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठ शब्दांडर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं का बराबर आए हैं। उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज, कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के उदाहरण हैं। श्रीपति के रचना के उदाहरण हैं जल भरे झूमे मानो भूमे, परसत आए दशहु दिशान घूमे दामिनी लय। श्रीपति का सारस के नादन को बांध न सुनात कहूँ, नाहक ही बकवाद दादुर महा करे। अगले कवि हैं वीर ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा। कविता साधारण है। वीर कवि का एक कविता है कृष्ण चंद्रिका है वीर कवि। अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने जो रूह को। प्रबल प्रचंड निश्चर फिरे आए, धूर चाहत मिलाए दशकंध अंध मुखों को, चमके समर भूमि पर बरछी सहस फन। ये पूछा जा सकता है पंक्ति किसकी है, तो वीर कवि की है। अगले कवि हैं हमारे कृष्ण कवि। कृष्ण ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराजा जयसिंह के मंत्री राजा आया मल्ल की आज्ञा से बिहारी शस्त्री की जो टीका की उसमें महाराजा के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि टीका जयसिंह के यहाँ जीवन काल में ही बनी। महाराज जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे। अतः यह टीका 1795 या 1790 के बीच होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुटित किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि
की ओर बहुत कम झुकी है। दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं उनसे उनकी साहित्यता, रचना कौशल और भाषा पर अधिक अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके 2 सवैये हैं। कृष्ण कवि के 2 सवैये हैं। शीश मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल, यही बानक मोह मन सदा बसे बिहारी लाल। कृष्ण कवि का है। अगले कवि हैं रसिक सुभति। ये ईश्वर दास के पुत्र थे और संवत 1795 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया है। पद रचना साधारणता अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में है। देखिए, प्रत्यनीक, अरे शोभ ना बस, अरे ही तू ही दुख दे, रवि सो चले ना, कंच की दीप्ति शशि हरि हो ले। अगले कवि हैं गंजन। एक काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में करीमुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया था। भाववेद रसभेद के साथ षष्ठ ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा की है। करीमुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोलकर की है। अमीर को खुश करने के लिए जिससे जान पड़ता कि इनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान था। उपयुक्त अमीर को खुश करने के लिए लिखा गया है कि इसमें षष्ठ ऋतु के अंतर्गत उसमें अमीरी, शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस बात में ये ग्वाल कवि के मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा की शिष्ट और प्रांजल नहीं। यह कवित्व नीचे दिया गया। मीना के महल जरबाफ दर पर्दा है, हलवी फनु सन हन में रोशनी चिराग की, गुलगुली गिलम गरक आव पगफोत। अगले कवि हैं अली मुहम्मद खां प्रीतम। ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1787 में खटमल वायसी नामक हास्य रस की एक पुस्तक लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, खटमल वायसी किसका है? अली मुहम्मद खां प्रीतम खटमल वायसी, जो कि हास्य रस का पुस्तक है। इस कारण के आरंभ में आ गया कि इस रीति काल में प्रधानतः श्रृंगार की है। यद्यपि वीर रस लेकर ही ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में नहीं उतरा था। ये हौसले का काम हजरत मुहिब खां साहिब ने कर दिखाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता। हास्य आलंबन प्रधान रस है। आलंबन मात्र वर्णन ही इस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब हमें अपने साहित्य की हास्य के आलंबनों की परंपरा की जांच करते हैं, तब एक प्रकार की बधी रूढ़ी ही पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल लगी बहुत बधी सी चली है। भाषा साहित्य में कंजूसों की बारी आई है। अधिकतर ये ही हास्य रस के आलंबन रहे। खां साहब ने शिष्ट हास्य का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इन्होंने हास्य रस के लिए खटमल को पकड़ा, जिस पर यह संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है। कमला कमले सेते हर्ष सेते हिमालय, क्षीरा रब्धे चा हरिश सेते मन्ने मतुकुड़ संख्या। क्षुद्र और महान के अभेद की भावना उनके भीतर में कहीं छिपी हुई थी। इस बातों के
विचार से हम खां साहब का प्रीतम, जो एक उत्तम श्रेणी का पथ प्रदर्शन कवि मानते हैं, इनका और कोई संबंध नहीं मिलता, ना ही इनकी खटमल वायसी की ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिए काफी है। खटमल वायसी के दो पद हैं, जगत में कारण करण चौरी वेदन के, कमल के विषय वे सुजान जान धीरे के, पोषण आवन दुख सोवन तिलोकन के, सागर में जाए सोए शेष सेज करके, मदन जरायो सो सहारे दृष्टि में दृष्टि, बसे हैं पहाड़ चेऊ भाजी हर वरी के। अगले कवि दास कवि भिखारी दास से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, दास कवि भिखारी दास से। ठीक है, आज यहीं तक बस, अली मोहम्मद खां प्रीतम तक। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।